हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक के इतिहास को कवर कर रहे थे। हम प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता देखते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सामान्य तथ्यात्मक विवरण देखते हैं। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो साधारणतः सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है। तो कार्बन 14 के द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था 3200 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन तथा अर्ध ऐतिहासिक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। तो उत्तर में मांडा और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? तो उत्तर में है। और दक्षिण में तो दैमाबाद और महाराष्ट्र दक्षिण में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश ये पूर्व भाग में है। और सुतका गेंडर और ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी भाग में है। ये मरकाना तट प्रदेश में स्थित है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि देखते हैं। विद्वान और निर्धारित तिथि। जॉन मार्शल के द्वारा निर्धारित तिथि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। अर्नेस्ट मैके तो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वस्त 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व है। सीजे गैंड के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। मार्टिमर व्हीलर तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इनका निर्धारित तिथि है। फेयर सर्विसेज तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। अब सेंधु स्थल की खोज एवं नगर नियोजन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 में किया गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है? तो सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी का विशेष योगदान रहा है। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? तो चार्ल्स मेंसन का हुआ था 1826 में।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए तो एक कनिंघम थे 1853 ईस्वी में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है? तो 6 शताब्दी तक जीवित रही है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था? तो स्टुअर्ट पिक्टन ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी तो 7 और 11 मीटर था। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इस क्यों कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मृद भांड है। अब देखते हैं विशेष तथ्य को। सिंधु घाटी की संस्कृति और वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी की संस्कृति और वैदिक सभ्यता से भिन्न थी तो क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखनीय लिपि थी और इनको लोहे एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पतन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल को सिंधु सभ्यता के पतन नगर के नाम से जाना जाता है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है तो पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है तो राखी गढ़ी हरियाणा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारों के पास प्राप्त हुआ है? तो घग्गर एवं हकरा नदी से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो हड़प्पा सभ्यता के कच्ची ईंटों से किलेबंदी पाक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सिंधु स्थल है तो दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। पाक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लेखित मेहुला की पहचान किसके साथ की जाती है? तो मेहुला की पहचान सिंधु क्षेत्र से की जाती है। हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है वो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था तो सिंधु वासियों को कौन से निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था? तो कूपों का निर्माण में स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण क्षेत्र ज्ञात था। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है तो कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है तो देसलपुर, सुरकोटदा और धोलावीर है। धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो धोलावीरा कादारी द्वीप पर स्थित है। खंभात क्षेत्र स्थित हड़प्पीय स्थल है तो खंभात क्षेत्र स्थित हड़प्पीय स्थल है तो रोजदी, रंगपुर और लोथल का है।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सिंधु स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई है? तो गुजरात में सबसे अधिक खोज की गई है। वह कौन से हड़प्पीपुरा स्थल है जो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा हड़प्पीपुरा स्थल है? तो सतुघई तथा मुंडीकाग है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीपुरा स्थल है। तो बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीपुरा स्थल है तो कौन सा है? तो डाबरकोट, सुतका और सुतका गेंडोर है। सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है तो वह विशाल अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनी है। सिंधु घाटी में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो सिंधु घाटी में स्थित सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल है? तो मोहनजोदड़ो, चंद्रहुद्रो और कोटद्दीज है। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन से हैं? तो आलमगीरपुर, सोथी, हुल्लास और सहारनपुर है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात 1:2 और 1:4 है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है। तो हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो और लोथल है। झूकर संस्कृति का संबंध किस सिंधु स्थल से स्थापित किया गया है? तो झूकर संस्कृति का संबंध किस सिंधु स्थल से स्थापित किया गया है? तो चंद्रहुद्रो से किया गया है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो पर्वतीय हड़प्पीय संस्कृति से है। भारतीय उप महाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है। अब इसके विशेष तथ्य देखते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और हड़प्पा, बनवाली और चंद्रहुद्रो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सिंधु स्थल को खोजने वाला विद्वान है तो मोहम्मद रफीक मुगल है। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सिंधु स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्थ प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो धोलावीरा से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो गोदीवारा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु स्थल चंद्रहुद्रो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया है? तो किस विद्वान ने किया है? तो EJH मैके ने किया है। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनवाली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं। तो राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनवाली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं तो चारकोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक कहते हैं।
सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो दुर्गीकृत कौन सा नहीं था? तो चंद्रहुदरो नहीं था। अब देखते हैं प्रस्तुत मूर्तियां और मृण मूर्तियां और मोहरे एवं लिपि देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया है। तो सेलखड़ी पे किया गया है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय एवं घोड़ों का अंकन नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक सिंगेरी, यूनिकॉर्न, हाथी, गेंडा, हिरण, बाघ, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत है तो मोहरे है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो तांबे की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो माप तौल का सिंधु सभ्यता में क्या अनुपात था? तो बाइनरी पद्धति पे 1:2:8, 8:16:32 और 64 था। दशमलव पद्धति पे तो 16:64, 160, 320 और 640 था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो चंद्रहुदरो था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी का मिला है। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे से बने होते थे? तो सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन मिट्टी के अच्छी तरह पकाकर चित्रात्मक बर्तन बनते थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर प्राप्त परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? तो भगवानपुरा से हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है तो मोहरों से प्राप्त होती है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुआ है? तो गनेरीवाल से हुआ है। किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ताम्ररथ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो हड़प्पा संस्कृति में चौकोरे यानी वर्गाकार प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति से किया जाता था। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान के लिए भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। सिंधु स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी तो एक सिंगेरी यूनिकॉर्न की थी। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य 1853 में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा लिपि की खोज 1853 में हुआ। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है?
तो हड़प्पाई चित्र लेख लिपि में 250 से 400 तक के अक्षरों के समूहों की जानकारी मिलती है। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हैं? तो मृत भांडों पे हुए हैं। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो कौन थे जो दाएं से बाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान? तो रेवरेंस हैरिस थे। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पे पाई गई है? तो बनवाली एवं लोथल पे पाई गई है। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे तो खिलौने, पूजा पित्र, पशु, मानव आकृतियां थी। अब देखते हैं आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सिंधु सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मातृ देवी में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल कुबर वाले बैल का क्या महत्व था? तो पवित्र पशु के रूप में महत्व था। वास्तविक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है तो हड़प्पा काल से मिला है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना जाता था? तो वृषभ को माना जाता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी तो आर्ध रूप शिव और मातृ देवी और पीपल की होती थी पूजा। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हुआ है। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक मेसोपोटामिया से थे। सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन, बहरीन और मेलुआ मगन से होता था। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से हुआ है। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु तथा कीमती नग है। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था तो सुर्तघई अफगानिस्तान जाना जाता था। सिंधु स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो सीप उद्योग के लिए बालाकोट एवं लोथल जाने जाते थे। मनका निर्माण और मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु स्थल है तो चंद्रहुद्रो है। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे तो लोथल तथा मुंद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार आदि का ज्ञान था। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? तो नगरीय जीवन है। किस वस्तु का निर्यात मेहुला से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना का किया जाता था।
हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो लोथल से हुआ है फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सीडन नाम से पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो टीन, तांबा, सोना, चांदी का ज्ञान था। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो रकिता कहलाती थी। हड़प्पा सभ्यता में लार्ज वर्ल्ड मनी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो बदखास अफगानिस्तान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से था। अब इसके विशेष तथ्य देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांस्य और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं तो गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में लोगों को क्या जानकारी थी? तो ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुल्ली। अब देखते हैं सावधान विधियां देखते हैं। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो मृतिका प्राप्ति के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान था। शवाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी, तो जमीन में गड़े हुए मुद्रों के सिर हमेशा उत्तर दिशा में की ओर होते थे और मुर्दों के दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। किस सिंधु स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युगल का समाधिकरण प्राप्त हुए हैं और राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाई स्थल मानव सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? तो सनौली से प्राप्त हुए हैं। सावधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। अब देखते हैं स्थल और सावधान। हड़प्पा, तो हड़प्पा में ताबूत सावधान था, सनौली में विस्तारित सावधान था, लोथल में तो संयुक्त सावधान था, मोहनजोदड़ो में कलश सावधान था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य देखते हैं। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियां पाई गई हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के किस एक स्थल से कर्बिस्तान एज संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कर्बिस्तान एज संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से हुए हैं।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साँच प्राप्त हुआ है? तो तांबे की एक मानव आकृति का साँच हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शास्त्र थे तो धनुष और तीर था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विषव मुद्रा प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। विशाल स्नागार किस सिंधुपुरा स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। किस सिंधु स्थल से पुजारी की प्रस्थ मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्थ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। किस सिंधु स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह साँच किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हुआ है। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से हुए हैं और बनवाली हरियाणा से हुए हैं। अग्नि वेदिकाओं तथा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा एवं लोथल से हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे तो किस चीज के थे? तो मिट्टी के ईंटों से थे। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हुआ है। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवारा है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है? वो स्थल है तो लोथल है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हुआ है। किस सिंधु स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से हुआ है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से हुए हैं। वो कौन सा सिंधु स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा है। किस सिंधु स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो धोलावीरा गुजरात से पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति के किन पूरा स्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से हुए हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई है? तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नागार पाया गया है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कुनाल हरियाणा से हुआ है। किन सिंधु स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे तो पासे का खेल, नित्य शिकार, पशु की लड़ाइयों आदि।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई पूरा स्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कोटदीजी से हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। मुंडीगाग हड़प्पीय स्थल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में धातुओं का आयात देखते हैं। कच्चा माल और प्राप्त स्थल, तो शंख कहाँ से प्राप्त होता था? तो कच्छ और फारस की खाड़ी से होता था। सोना तो दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से होता था। तांबा, तो तांबा खेतरी, राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। लार्ज वर्ग बख्त खासा और अफगानिस्तान से होता था। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता था। गोमेद गुजरात मध्य भारत से होता था। चांदी, तो चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होता था। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत देखते हैं। विनाश का कारण और इतिहासकार देखते हैं। आर्यों का आक्रमण किसने कहा था? तो आरपी चंद्रा, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगटन कहा था। जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन कहा था। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. सहानी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स और एच.टी. लैम्ब्रिक ने कहा था। महामारी, तो के.यू.आर. केनेडी ने कहा था। अदृश्य गाज, एम. दिमेत्रिये ने कहा था। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वस्त ने कहा था। क्रमशः शुद्धिकरण, एम.आर. मुगल ने कहा था। अब देखते हैं पुरातत्वविद और उनकी रचना देखते हैं। स्टुअर्ट पिगटन का कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया है रचना। सुब्बाराव का तो पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया है। ब्रिजट एंड रेमंड एलिचन का तो द बर्थ ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन है। एच.डी. संकालिया का तो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत। विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र तो आर्य के। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन का मध्य था। राखाल दास बनर्जी द्रविड़। अब देखते हैं हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति और पुरातत्वविद को देखते हैं। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति कहा था कौन पुरातत्व? तो R.E.M. व्हीलर ने दिया था। अस्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने दिया था। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति F.W. लीबी ने दिया था। त्रियामी मापन पद्धति तो प्रिंट रिवर्स ने दिया था। अब देखते हैं स्थल एवं साक्ष्य। स्थल और प्राप्त साक्ष्य देखते हैं। हड़प्पा कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से तो सावधान और R37 धूसर पाषाण पुरुष प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवारा हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा। कालीबंगा से जूता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से तो नर्तकी की मूर्ति, बारह नगार, घोड़े की मृण मूर्ति और उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास प्राप्त हुए हैं। सुतकाडोर से तो नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से आरा पहिया प्राप्त हुआ है। पिराक से घोड़े का जीवाश्म, बनवाली पक्की मिट्टी का हल, कुनाल से
चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी के सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। सूरकोटा से घोड़े की हड्डियां मिली है। जूनी कुरान से स्टेडियम मिला है। घग्गर हाकरा से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम से कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आहार से तो यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर किससे कहाँ प्रांत है इसका, तो पंजाब। मोंटगोमरी किसने खोजा है, तो दयाराम साहनी 1921 में खोजे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजे हैं। चंद्रद्रो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है और नन्नी गोपाल मजूमदार ने खोजा है 1931 में। कोर्दिज सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है। फजल अहमद खान ने खोजा है 1955 से 1957 तक। अली मुराद सिंध, ये सिंधु नदी किनारे और सिंध प्रांत में है। बालाकोट तो ये विंदार नदी पर है, दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। जॉर्ज एफ डेल्स ने खोजा है 1979 में खोजा है। सुत्का गेंडोर ये दासक नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में। आर्यन स्टाइन ने खोजा है 1927 में। सुतका को सादिकोर नदी पे है, उत्तरी बलूचिस्तान में। डेल्स के द्वारा खोजा गया है 1962 में। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। नौसारो ये बलूचिस्तान में स्थित है। सोतुरघाई अफगानिस्तान में स्थित है और दुपरी एवं फ्रैंकफर्ट के द्वारा खोजा गया है। अल्लाह दीनो ये कराची पाकिस्तान में है। फेयर सर्विस के द्वारा खोजा गया है 1982 में। मांडा चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेपी जोशी एवं मधुबाला के द्वारा खोजा गया 1982 में। रोपर सतलज नदी किनारे है, पंजाब प्रांत में है। जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1953 से लेकर 1956 तक ले। 12 एम कोट लाहिंग पंजाब में है। पंजाब पुरातत्व विभाग एवं जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1956 में। संघोल पंजाब प्रांत में है। एस एम तलवार एवं आर एस विष्ट के द्वारा खोजा गया है 1968 में। राखी गढ़ी तो दृश्यवती नदी किनारे है, हरियाणा में। सूरज भान एवं भगवान देव के द्वारा खोजा गया 1963 से लेकर 1969 तक के। कुनाल सरस्वती नदी किनारे है, हरियाणा में है। जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा खोजा गया 1974 में। बनवाली सरस्वती नदी किनारे है, हरियाणा में। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया 1973 से 74 में। बालू हरियाणा में है। उदयवीर सिंह एवं सूरज भान के द्वारा खोजा गया 1974 से 1979 में। मिताथल हरियाणा, सूरज भान 1968। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है, जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया है। आमरी एम जुडेर जोदर सिंध प्रांत में है। डेरा इस्माइल रहमान डेरी और सराय कोल जलीलपुर ये पंजाब प्रांत में है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान में। बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा खोजा गया है 1961 में। बालाथल राजस्थान में है। आलमगीरपुर हिरन नदी किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है 1952 से 1955 तक खोजा गया है। हुल्लास एवं बारागांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश। डी.वी. शर्मा 2005 से 2006 में खोजा गया है। रंगपुर मादर नदी किनारे गुजरात में है।
माधव स्वरूप वस्त के एवं रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है 1953 से लेकर 1954 में। लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में है। RS राव एवं माधव स्वरूप वस्त के द्वारा खोजा गया 1955 से लेकर 1957 तक। धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। JP जोशी एवं RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया है 1967 से लेकर 68 तक। सूरकोटद्रा गुजरात में है। जगपति जोशी के द्वारा 1972 से 75 में खोजा गया है। देसरपुर कच्छ गुजरात में KV सौंदरराजन के द्वारा खोजा गया 1964 में। रोजरी एवं प्रभास पाटन काठियावाड़ गुजरात में है। गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोस्टसेहेल के द्वारा खोजा गया है। भगत राव गुजरात में है। पादरी गुजरात बसंत सिंधे के द्वारा खोजा गया है। अब देखते हैं नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल और नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, हड़प्पा रावी कालीबंगा घगर और चोतांग नदी पर, रोपर सतलज नदी पर, आलमगीरपुर हिडन मांडा चेनाब दैमाबाद प्रवरा नदी पर है। बनवाली तो घग्गर सरस्वती नदी पर है। लोथल भोगवा नदी पर है। भगवानपुर सरस्वती नदी पर, रंगपुर भादर या मादर नदी पर है। सुतका गंडोर दशक एवं दासक नदी पर है। अब देखते हैं विविध। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इससे पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो माधव स्वरूप वस्त ने किया है। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता था? तो नारा, रेनी, हकरा और वह हिंदा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलिगार्किक कुलीन वर्ग था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक के अधिकांश भाग, खुजेस्तान ईरान के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो एक ग्रीक के शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब से माना जाता है। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो अक्कदी भाषा ने किया था। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता तो चारकोलिथिक थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने माना था। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति की किस एक मृद भांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई है? तो गुरु वर्णित मृद भांड से की गई है। आम्री संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो मातृ प्रधान था। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ है? तो मार्टिमर व्हीलर का है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? तो भारतीय कला और शिल्प पर किया है। सिंध और सुमेरियन सभ्यता में समानता देखते हैं। तो इसमें क्या समानता था? तो अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार पर निर्भर, समान प्रकार के मृदभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का उपयोग, सामाजिक समारोह में श्रुति गान की परंपरा। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? तो हरिरुद्र, कुंभा और क्रुम्भ है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सी हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो।
IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया है? तो VN मिश्रा ने 1993 में किया है। सिंधु वासियों का मुख्य भोजन पदार्थ था तो गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें शामिल प्रजाति है तो कौन कौन सी शामिल प्रजाति है? तो कौन कौन सी शामिल है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलॉइड है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।